Hi, me Tawseef Khalid and welcome to Believe for You. Believe for You, simple and easy learning. Guys, इस वीडियो में हम फ्रीलांसर या फ्रीलांसिंग के बारे में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे जिसे फॉलो करके आप बन सकते हैं एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर। आप इन स्टेप्स को किसी भी सक्सेसफुल फ्रीलांसर की फ्रीलांस जर्नी से कंपेयर कर सकते हैं और आप पाएंगे कि यस, ये सभी स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए हैं। फ्रीलांस की जब भी बात होती है ना, तो नॉर्मल लोगों के दिमाग में नॉर्मली 2-3 बात आती है। आज़ादी, बॉस से आज़ादी, अपना टाइम, मतलब जब मन में आया काम करो ना करो, बहुत सारा पैसा। बट क्या सच में ये इतना सिंपल है? जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट ऑन द वे हैं। अपकमिंग सैटरडे को एडोबी इलस्ट्रेटर का क्रैश कोर्स आएगा, तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। और इस स्किल को आप जो है एज ए फ्रीलांसर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। आप हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का प्रीमियम कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। क्रैश कोर्स के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रेडी रहिए। जैसे वीडियो लाइव होगी फाड़ के रख देंगे हम लोग इलस्ट्रेटर को। आई नो कि पिछले 2 सालों से लगभग ना के बराबर वीडियोज़ आई हैं, बट अब आएंगे। खैर, आते हैं मेन टॉपिक पे। क्या सच में फ्रीलांस इतना सिंपल है? तो आंसर है नहीं, ये इतना भी सिंपल नहीं है। एक फ्रीलांस नॉर्मल लोगों से कहीं ज़्यादा मेहनत करता है, नॉर्मल लोगों से कहीं ज़्यादा टाइम देता है। फ्रीलांस एक बिजनेस की तरह है। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को सेल करते हैं। अब एक बिजनेस में या एक कंपनी में जैसे एक बॉस होता है, वर्कर होता है, मार्केटिंग टीम होती है, सपोर्ट एंड फीडबैक के लिए लोग होते हैं, फ्रीलांस में हर वो रोल आपको खुद प्ले करना होता है। काम कहाँ से आएगा? मीटिंग्स, प्रोजेक्ट, डिलीवरी, फीडबैक, करेक्शन, मार्केटिंग, एवरीथिंग आपको खुद हैंडल करना होता है। तो ये इतना सिंपल नहीं है। हाँ, एक टाइम आता है जब आपका वर्क फ्लो रेडी हो जाता है, आप एम्प्लॉय हायर कर लेते हो, तब काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। वो सारी चीज़ें कुछ हद तक ट्रू हो जाती हैं जो नॉर्मली लोग सोचते हैं, बट इनिशियली आपको बहुत मेहनत करनी होगी। अब अगर आप इन सब चैलेंजेस के लिए रेडी हैं तो चलिए जानते हैं वो 5 स्टेप जिन्हें फॉलो करके आप बन सकते हैं एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर। गाइस, हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो है रिफाइन योर स्किल। हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का स्किल हो सकता है। जैसे मुझे फोटोग्राफी आती है, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन। तो क्या हम इन सब से रिलेटेड फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट कर दें? नहीं, हम हर एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने स्किल को रिफाइन करें। रिफाइन की प्रोसेस में सबसे पहले आप उन सभी स्किल को शॉर्टलिस्ट कीजिए जिसमें आप बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई स्किल नहीं है तो आप चाहिए सबसे पहले जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ सीखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने चूज़ किया, शॉर्टलिस्ट किया, फोटोग्राफी एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग मुझे बहुत अच्छे से आती है। तो क्या मैं अब इनसे रिलेटेड जो है वो वर्क स्टार्ट कर दूं? नहीं, अभी हमें इसे जो है वो और नैरो डाउन करना है। बस यहाँ पे अब जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट का तड़का लगा देना है, मतलब ऐसी चीज़ जिसमें आप अच्छे हैं और वो चीज़ करने में आपको मज़ा भी आता है। जैसे मुझे फोटोग्राफी एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग दोनों बहुत अच्छे से आता है, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने में मेरा इंटरेस्ट भी है और मुझे मज़ा भी आता है। जैसे आप जॉब करते हैं, जो आपका काम होता है वो आप बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन आपको मज़ा नहीं आता है, तो ऐसी चीज़ चूज़ नहीं करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, भले ही वो आपको बहुत अच्छे से क्यों नहीं आता हो। ये जॉब नहीं है। तो मैंने चूज़ किया है ग्राफिक डिज़ाइनिंग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब बहुत सारे सिनेरियो में आपका जो रिफाइनिंग प्रोसेस है वो यहीं पे एंड हो जाएगा, बट ग्राफिक डिज़ाइनिंग के केस में मैं इसे और रिफाइन करूंगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अलग अलग फील्ड होते हैं, जैसे कि लोगो डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, फोटो एडिटिंग, मैगजीन ब्रोशर, फ्लायर डिज़ाइनर, आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनर। तो अब हमें चूज़ करना है कि इनमें से जो है वो क्या करना है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जितना ज़्यादा स्पेसिफिक यूज़र, कस्टमर या ऑडियंस को टारगेट करेंगे उतना बेहतर होगा। वैसे कुछ लोग इसके ठीक ऑपोजिट सोचते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने चूज़ किया कि ओके, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मुझे लोगो डिज़ाइनिंग करनी है। वाओ, फाइनली मैंने जो है एक ऐसा स्किल जो है वो निकाल लिया है जिसे मुझे आगे लेकर के जाना है। अगर आपने फोटोग्राफी चूज़ किया होता तो फोटोग्राफी में भी बहुत सारे फील्ड होते हैं। वेडिंग फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, कॉमर्शियल फोटोग्राफी, प्रोडक्ट शूट वगैरह, सभी में एक सिंगल स्किल
फोटोग्राफी चाहिए, लेकिन सभी में अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होता है। आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा। खैर, आपने अपने स्किल को जो है वो रिफाइन कर लिया है, अब आपको उस स्किल में मास्टरी करनी है। फोकस होकर अब सिर्फ उस चीज से रिलेटेड आपको जो है वो रिसर्च करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने लोगो डिजाइनिंग चूज किया है, तो अब मैं उससे रिलेटेड जो है वो रिसर्च करूंगा कि किस किस तरह का लोगो डिजाइन होता है, ट्रेंड्स, थ्योरी, फॉन्ट, कलर, टेक्निक्स, रिसोर्स, रेफरेंस, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं कलेक्ट करूंगा एंड प्रैक्टिस करूंगा। बेसिकली आपको एक्सपर्ट बन जाना है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी स्टेप है, बिकॉज ये स्टेप आपका गड़बड़ होता है तो चाहे आप जितनी भी मेहनत कर लो, आप कामयाब नहीं हो पाओगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो स्टेप है ना, ये आपको अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कहीं पे भी कामयाब होना है ना, तो ये स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में आपको जाना है, आपको जो है मास्टरी करनी पड़ेगी, आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या आता है, क्योंकि अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। वो चीज़ अगर आपको अच्छे से नहीं आ रहा है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्किल को शॉर्टलिस्ट करें, रिफाइन करें, नैरो डाउन करें, और उसके बाद जो भी आपका स्किल निकल के आता है उसके ऊपर जो है वो आप मास्टरी करें। तो ये था हमारा सबसे पहला स्टेप, रिफाइन योर स्किल। गाइस, हमारा दूसरा स्टेप है क्रिएट अ ब्रांड। किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के लिए ब्रांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रांड से आपकी आइडेंटिटी बनती है, ब्रांड से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो आपको खुद का एक ब्रांड क्रिएट करना है। आप खुद को भी एक ब्रांड बना सकते हैं। ब्रांड क्रिएट करने में सबसे पहले आता है नाम। आपको ब्रांड का कुछ यूनिक सेपरेट नेम रखना है। आप अपने नाम को भी थोड़ा बहुत ट्विक करके जो है वो रख सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपका बहुत ही कॉमन सा नाम ना हो। नाम सोचने और डिसाइड करने के दौरान आपको सभी सोशल मीडिया साइट्स पे जाना है और अपने ब्रांड से रिलेटेड जो है वो यूजर नेम सर्च करना है। जैसे मैंने सोचा बिली फॉर यू, तो मैं जाऊंगा फेसबुक के ऊपर और वहां पे मैं सर्च करूंगा facebook.com/billy for you। अगर कोई पेज या फिर प्रोफाइल आता है तो गुड न्यूज़ है कि वो यूज़र नेम जो है वो अवेलेबल है। सेम आपको जो है वो सभी पॉपुलर साइट्स के ऊपर जाके करना है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, और अगर हर जगह यूज़र नेम अवेलेबल है तो उसे बुक कर लेना है। साथ ही आपको जो है वो गोडैडी के ऊपर जाना है और वहाँ पे आपको जो है वो डोमेन सर्च करना है और उससे भी बुक कर लेना है। गोडैडी ही मेरी रिकमेंडेशन है, बिकॉज यहाँ पे डोमेन से रिलेटेड DNS वगैरह को मैनेज करना काफ़ी आसान है। वेबसाइट बनानी है या नहीं बनानी है वो आगे हम लोग जो है वो डिसाइड करेंगे, बट डोमेन आपको जो है वो ज़रूर बुक कर लेना है। ब्रांडिंग भी इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको कोई सर्च करता है तो आपकी सारी प्रोफाइल इजीली सर्च में आ जाए, कस्टमर या यूज़र को फालतू के दूसरे रिजल्ट्स ना दिखें। नेक्स्ट आपको जो है लोगो एंड बैनर्स क्रिएट करना है। यूनिक एंड आसानी से दिमाग में आ जाए ऐसा लोगो जो है वो आपको बनाना है। अगर आप अपना फेस यूज़ करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप जो है पोर्ट्रेट फोटो यूज़ करें जिसमें आपका सिर्फ फेस हो, ना कि फुल बॉडी। नेक्स्ट आपको अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक पोर्टफोलियो नहीं, बेसिकली आपको अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज से रिलेटेड शोकेस क्रिएट करना है ताकि लोगों को एग्जैक्टली आपका प्रोफाइल देख करके आइडिया हो जाए कि ये किस बारे में है। जैसे मैंने चूज़ किया लोगो डिज़ाइन, तो मैं बहुत सारे खुद के डिज़ाइन किए हुए लोगो सैम्पल्स वगैरह जो है वो मैं अपडेट करूंगा। डिज़ाइन और थॉट प्रोसेस जो है वो मैं अपडेट करूंगा। दिखनी चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो। नेक्स्ट आपको अपनी पर्सनल फोटोज एंड थॉट्स वगैरह जो है वो शेयर करने हैं अपने प्रोफाइल पे। पर्सनल मतलब नॉर्मल फोटोज, लाइफ इवेंट्स, थॉट्स वगैरह। यूजर या कस्टमर से कनेक्ट होने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को पता चलनी चाहिए कि इस ब्रांड के पीछे कौन है। एक फेस बहुत ज़रूरी होता है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दो प्रोफाइल है, दोनों सेम है, सारी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट सेम है, लेकिन एक में आपको एक रेगुलर बेसिस पे एक बंदा दिख रहा है, किसी की फोटोज दिख रही है, वीडियो दिख रही है, आपको पता चल रहा है कि कौन क्रिएटर है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ट्रस्ट है उस प्रोफाइल की तरफ जाएगा जिसमें एक बंदा दिख रहा है। सो फाइनली आपको अपना ब्रांड जो है वो पूरी तरीके से रेडी कर लेना है। गाइस, हमें तीसरे स्टेप में डिसाइड करना है प्रोडक्ट या सर्विस। हमें प्रोडक्ट सेल करना है या सर्विस या दोनों। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मींस मैं एनिमेटेड चीज़ें जो है वो डिज़ाइन करता हूँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन करूँ, दूसरा मैं सर्विस दूँ। प्रोडक्ट में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एनिमेटेड वेडिंग टेम्पलेट्स जो है वो डिज़ाइन कर दिया जिसे यूज़र डाउनलोड करके ईजिली कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग एंड उसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जिसे यूज़र डाउनलोड कर रहे हैं एंड उसे यूज़ कर रहे हैं।
अगर हम लोग सर्विस की बात करें तो सर्विस में क्या होगा, कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा, कंटेंट देगा और मैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें डिज़ाइन करूंगा। तो ये हो गया हमारा सर्विस। आप चाहे तो दोनों कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा स्टेप है, बट अगर हम डिसाइड कर लेते हैं तो फिर आगे के स्टेप में हम उसी हिसाब से प्लेटफॉर्म, मार्केट प्लेस वगैरह जो है वो चूज कर सकते हैं। तो फाइनली आप और आपका ब्रांड जो है वो मार्केट में उतरने के लिए रेडी है। तो तीसरे स्टेप में बस आपको ये थोड़ा सा सोच लेना है कि आपको जो है वो प्रोडक्ट सेल करना है या फिर सर्विस या फिर दोनों। उसी हिसाब से हमारा जो अगला स्टेप होगा वो जो है वो वर्क करेगा। गाइस, चौथे स्टेप में हमें डिसाइड करना है कि हम अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को कहाँ पे सेल करना चाहते हैं, खुद की वेबसाइट के ऊपर या फिर जो है सोशल मीडिया या मार्केट प्लेस के ऊपर। बात करते हैं खुद की वेबसाइट की। अगर आप अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को अपने खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको एक वेबसाइट बनानी होगी। आप खुद से वेबसाइट बना सकते हैं बगैर कोडिंग नॉलेज के, और इसके लिए जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वर्डप्रेस। इससे रिलेटेड आपको जो है यूट्यूब के ऊपर हज़ारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे एंड आप चाहें तो हमारा प्रीमियम कोर्स जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वर्डप्रेस में आपको एक नॉर्मल थीम चाहिए होगा, वूकॉमर्स प्लगइन चाहिए होगा प्रोडक्ट डालने के लिए एंड एलिमेंटोर प्लगइन चाहिए होगा पेज डिज़ाइन करने के लिए, या फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो दूसरों से भी डेवलप करवा सकते हैं। नेक्स्ट, सोशल मीडिया की बात करें तो अगर आप ये सारा काम सोशल मीडिया से करना चाहते हैं तो जो हमारा दूसरा स्टेप था ब्रांडिंग का, तो उसके सारे स्टेप्स को आपको जो है अच्छे से फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोफाइल को जो है वो पूरी तरीके से रेडी कर लेना है। नेक्स्ट, मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस क्या होता है? Amazon, फ्लिपकार्ट, इन्वेटो मार्केट, फाइवर, यूडमी, स्किलशेयर, अपवर्क, ये सभी एक मार्केट प्लेस है, एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ऑलरेडी लाखों कस्टमर और यूजर हैं जिन्हें प्रोडक्ट या फिर जो है वो सर्विस चाहिए। तो इन प्लेटफॉर्म पर आप एज ए सेलर, एज ए डिजाइनर, एज ए टीचर, एज ए फ्रीलांसर रजिस्टर कर सकते हैं एंड अपना प्रोफाइल बनाकर जो है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को लिस्ट कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं, बिडिंग लगा सकते हैं। पिछले स्टेप में मैंने आपको बताया था कि आपको सोचना है कि आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या फिर सर्विस। अब उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्केट प्लेस जो है वो चूज करना है। मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर में और दिखाता हूं कुछ मार्केट प्लेस जहां पे आप अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को जो है वो सेल कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के हिसाब से भी जो है वो खुद रिसर्च कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आपने सोचा है कि आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है। अगर आपने सोचा है कि आपको जो है सर्विस देना है लोगों की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग तो उसके लिए जो है वो अलग प्लेटफॉर्म है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर में और देखते हैं कौन कौन सी वेबसाइट है। गाइस, मैं हूँ अपने सिस्टम में और सबसे पहले हम लोग जानेंगे उन वेबसाइट्स के बारे में, उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में, उन मार्केट प्लेसेस के बारे में जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारा वेक्टर डिज़ाइन हो सकता है, इमेज हो सकता है, फोटोज़ एंड वीडियोज़, एनिमेशन टैबलेट्स वगैरह जो है वो हो सकता है। जो भी चीज़ बेसिकली आप एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर या फिर एज ए वीडियो एडिटर डाउनलोड वगैरह करते हैं वो सारी चीज़ें आप जो है खुद भी सेल कर सकते हैं। तो आ जाइए देख लेते हैं सबसे पहले सेलिंग के बारे में, लाइक प्रोडक्ट को सेल करने के बारे में। उसके बाद जो है फिर हम सर्विसेज के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पे आप अपनी सर्विसेज जो है वो बेच सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो हमारी वेबसाइट है वो है फ्रीपिक। काफ़ी अमेजिंग वेबसाइट है। यहाँ से आप जो है इंस्पिरेशन ले सकते हैं वर्क के लिए, यहाँ से चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। फ्री में कुछ लिमिटेशन होती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फिर अनलिमिटेड आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने हिसाब से जो है वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी वर्क है सेम वो चीज़ आप भी कर सकते हैं। उस तरह की डिज़ाइनिंग आप करके कुछ यूनिक, अमेजिंग, ज़बरदस्त टाइप क्रिएट करके उसे यहाँ पे डाल सकते हैं और अगर उसे कोई डाउनलोड करता है तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। ये वेबसाइट एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, यहाँ पे आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया और उसके बाद मैं जिसकी भी फाइल डाउनलोड करूँगा ना तो मेरे सब्सक्रिप्शन का कुछ पोर्शन जो है उसको एज ए कमीशन जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपने कुछ यहाँ पे डिज़ाइन लिस्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये आपका डिज़ाइन है और मैं यहाँ पे एज ए प्रीमियम कस्टमर अगर डाउनलोड करता हूँ इसे तो आपको जो है इसका कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो है वो यहाँ पे नीचे आ सकते हैं और यहाँ पे है सेल योर कॉन्टेंट का ऑप्शन और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है कि किस तरीके से जो है एग्जैक्टली वर्क करता है और क्या क्या जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बिकम अ कंट्रीब्यूटर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, अपनी चीज़ें जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और अप्रूव हो जाएगा तो फिर आप यहाँ से अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट सिमिलर टाइप जो वेबसाइट है वो है हमारे पास इन्वेंटो एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या है, फोटोज एंड जो वेक्टर इमेजेस होती हैं, यहाँ पे अगर आप देखें फोटोज हैं, वेक्टर हैं, पीएसडी हैं, ये 3-4 कैटेगरी हैं। लेकिन ये जो हमारा इन्वेंटो एलिमेंट है ना, यहाँ पे आपको स्टॉक वीडियोस का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप स्टॉक वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड करके उसे अपलोड कर सकते हैं। वीडियो टेम्पलेट्स फॉर आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, एप्पल मोशन, फाइनल कट, दाविंची रिजॉल्व, ये भी आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, ग्राफिक्स टेम्पलेट, जो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह के डिज़ाइंस हैं, तो यहाँ से आप जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक्चुअली इसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ये फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो अब यहाँ पर भी सेम वे में वर्क करता है। अगर किसी ने सब्सक्राइब किया हुआ है और वो आपकी फाइल को डाउनलोड करता है तो आपको उसका कमीशन जो है वो मिलता है। तो ये है हमारा इन्वेंटो एलिमेंट। ये दोनों सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट है जहाँ पे लोग मंथली या ईयरली पे करते हैं, और अगर उसने जो है आपकी फाइल डाउनलोड की तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। अब आ जाते हैं तीसरी वेबसाइट है हमारी, वो भी एक्चुअली इन्वेंटो का ही है, इन्वेंटो मार्केट के अंदर आता है, और यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। लाइक यहाँ पे स्पेशली ग्राफिक्स के लिए हमारे पास ये है ग्राफिक रिवर। तो यहाँ पर भी अगर आप नीचे देखेंगे तो काफ़ी सारे जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन दिए गए हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्चुअली मैं कुछ आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ग्राफिक्स, और यहाँ पे आ जाते हैं। ये वेबसाइट जो है थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है। लाइक यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग आप खुद डाल सकते हैं कि ओके $15, $20, मतलब 500 रुपये, 1000 रुपये, वो आप खुद डिसाइड करेंगे, और कोई भी परचेस करेगा तो इन्वेंटो थोड़ा सा कमीशन उसका लेगा, बाकी जो है वो आपको देगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ डिज़ाइन है, जैसे इसने ये पोस्टर डिज़ाइन किया हुआ है फॉर एग्जांपल, और इसका जो प्राइस है वो है $7। तो अगर कोई परचेस करता है इसे तो इन्वेंटो जो है वो थोड़ा सा कमीशन रखेगी और इसको जो है बाकी पैसे मिल जाएंगे। तो सेम वे में आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है इन प्लेटफॉर्म्स के जैसे कि आपको थोड़ा सा कमीशन मिलेगा। यहाँ पे आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारी कैटेगरी है, बिजनेस कार्ड है, स्टेशनरी, मैगजीन डिज़ाइन वगैरह अगर आपको देखना हो तो वो चीज़ है। अभी ऑफर वगैरह में भी चल रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका $6 प्राइस है, और यहाँ पे कोई भी इसे डाउनलोड करेगा तो इसे बेसिकली इजी वे में जो है वो रिप्लेस कर पाएगा। यहाँ पे जो भी प्लेस होल्डर है, हम लोगों ने इन डिज़ाइन के कोर्स में भी इस चीज़ को देखा था। तो यहाँ पे आप अपनी प्राइसिंग खुद सेट करते हो। नेक्स्ट इसी तरह की जो हमारी वेबसाइट है वो है ये हमारे पास क्रिएटिव मार्केट। यहाँ पर भी सेम आप अपने वर्क को एक प्राइस दे सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को एक प्राइस दे सकते हैं, और अगर कोई परचेस करता है तो उसका जो है वो आपको कमीशन मिलेगा। यहाँ पर भी देख लीजिए इन्वेंटो एलिमेंट में भी आपको नीचे जो है वो ऑप्शन मिल जाता है। ओके, सो नीचे ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे बिकम एन ऑथर, और यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन इन्वेंटो मार्केट में। तो आपको अकाउंट क्रिएट करना है और अकाउंट सेटअप करना है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं फिर आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारे पास वेबसाइट है, तो यहाँ पर भी आप जो है अपने प्रोडक्ट को बेसिकली खुद से जो है वो प्राइसिंग दे सकते हैं और उसके बाद जो है उसे सेल कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है अर्न का, इसमें ये है हमारे पास ओपन ए शॉप। आप इन सभी का जो है ना अफिलिएट प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक आपको एग्जैक्टली इनका प्रोडक्ट इनके ऊपर डायरेक्टली प्रोडक्ट अपना डाल के अगर सेल नहीं करना है तो आप इनका अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आप अगर इनके प्रोडक्ट को सेल करोगे कहीं और, लाइक लिंक बेसिकली जनरेट होगा, अगर आपके लिंक से कोई आकर के यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको जो है उसका कमीशन मिलेगा। तो ये 4 वेबसाइट है। 2 हमारी वेबसाइट है सब्सक्रिप्शन बेस्ड, और 2 हमारी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी खुद की प्राइसिंग जो है वो डाल सकते हैं। तो ये था प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को बेसिकली सेल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, ये सबसे पॉपुलर जो वेबसाइट है ना उनके बारे में मैंने आपको बताया। वैसे आप सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे जो है वो रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब आ जाइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सर्विसेज से रिलेटेड वेबसाइट जहाँ पे आप जो है अपनी सर्विस को जो है वो सेल कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला और सबसे पॉपुलर वेबसाइट है वो है अपवर्क। तो यहाँ पर भी आपको जो है एज ए सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन फाइंड वर्क का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप जो है वो साइन अप कीजिए और उसके बाद जो है लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लोग यहाँ पे पोस्ट करेंगे और फिर उस हिसाब से यहाँ पे बेसिकली बोली लगती है कि लाइक किसी ने पोस्ट किया कि मुझे जो है ना ये काम करवाना है, मुझे जो है लोगो डिज़ाइन करवाना है। तो अब यहाँ पे जो है ना वो क्या करते हैं लोग, उसमें ये करते हैं कि ओके मैं 500 में कर दूंगा, मैं 1000 में कर दूंगा, मेरे पास ये टैलेंट है और मैं इसको 500 में करूँगा, और इस तरीके से वो फिर डिसाइड करता है कि ओके मुझे किसके पास जाना है। तो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन होता है, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं।
तो खैर ये एक ऑप्शन है जो कि अभी का सबसे पॉपुलर एक तरीके से जो है वो ऑप्शन है, यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा वर्क करता है ये freelancer.com या फिर freelancer.in। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है अर्न मनी फ्रीलांसिंग। तो यहाँ पर भी आपका सेम भी जो है वर्क करता है। लोग यहाँ पे जो है अपने रिक्वायरमेंट्स को बेसिकली पोस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे बोली लगानी होती है, गिग लगाना होता है कि ओके मैं ये काम इतने में कर दूंगा, और इस तरीके से जो है ये साइट भी आपका जो है वो वर्क करता है। तो ये दो साइट है जहाँ पे बेसिकली आपको खुद जो है वो अप्रोच करना होता है एक तरीके से। अब हमारे पास जो दूसरी साइट है वो है फाइवर। इसका नाम जो है आपने काफ़ी अच्छे से सुना होगा। यहाँ पे बेसिकली आपको जो है ना वो गिग प्लेस करना होता है कि लाइक ओके मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं 500 रुपये में जो है ना वो आपका काम कर दूंगा। तो लोग अगर आपकी प्रोफाइल को पसंद करेंगे तो वो ऑर्डर प्लेस करेंगे और फिर आप उसका जो है लोगो डिज़ाइन करके जो है वो दोगे। तो यहाँ पे हमारे पास है बिकम ए सेलर। अब देख लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं लोगो डिज़ाइन। अब इसमें देख लीजिए लोगों ने डाला हुआ है कि ओके मैं 3 मॉडर्न जो है वो लोगो डिज़ाइन कर दूंगा और उसके लिए मैं इतना चार्ज करूंगा। उनकी रेटिंग है। यहाँ पे टाइम लगता है लाइक आपको प्रोफाइल बिल्डअप करने में, लेकिन जब आप एक बार बिल्ड कर लेते हैं और आपके अच्छे रिस्पॉन्स फीडबैक वगैरह आने लगते हैं फिर आप ज़बरदस्त बन जाते हो। लाइक यहाँ पे बहुत अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हो। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करते हो, अपनी सर्विस का एक रेट जो है वो फिक्स करके पोस्ट करते हो और फिर आपके पास जो है वो लोग आते हैं कि ओके परचेस किया उन्होंने और उसके बाद फिर आपको डिलीवर्ड करना होता है ना। तो ये है हमारा तीसरा वेबसाइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कुछ साइट। आप चाहें तो खुद का अपना प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि इन साइट्स पे अगर हम स्पेशली फ्रीलांसिंग वाली साइट्स के बारे में बात करें, अपवर्क, फ्रीलांस या फिर फाइवर के बारे में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हाँ, बाकी जो दूसरी साइट्स हैं जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ कंपटीशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। अगर आप अच्छे डिज़ाइन नहीं करेंगे, जो कि किसी के काम का अगर नहीं होगा, तो फिर कोई डाउनलोड नहीं करेगा, और कोई डाउनलोड नहीं करेगा मतलब आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप एज ए फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट प्लेस के ऊपर जो है वो सेल कर सकते हैं। गाइस हमारा 5वां और फाइनल स्टेप है मार्केटिंग। आपने सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो किए हैं, बट अगर आप अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस की मार्केटिंग जो है वो अच्छे से नहीं करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर नहीं बन सकते हैं। सोचो कि आपके पास कस्टमर या यूजर या व्यूअर हो ही नहीं तो कैसा सक्सेस। मार्केटिंग में सबसे पहली और बेसिक जो चीज़ होती है वो है प्रेजेंटेशन। आप जो लिख रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, वो अपीलिंग होनी चाहिए, देखने में, पढ़ने में, सुनने में अच्छा होनी चाहिए, जेन्युइन लगनी चाहिए। ये सबसे बेसिक है। आप किसी भी तरह की मार्केटिंग कर रहे हो, इस बात का जो है वो आपको ख्याल रखना है। अब किस किस तरीके से आप जो है वो मार्केटिंग कर सकते हैं ये जानते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है अप्रोच। आप खुद से उन लोगों के अप्रोच कर सकते हैं जिन्हें आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस की जो है वो ज़रूरत हो सकती है। आप उन्हें मेल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। अब जब भी आप किसी को अप्रोच करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चेक लिस्ट है जो कि आप क्रिएट कर लें और उसे जो है वो ज़रूर मैसेज या फिर मेल में जो है वो मेंशन करें। सबसे पहले आप किसको मैसेज कर रहे हैं, आप किसको मैसेज कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। आप उसके ऊपर सबसे पहले रिसर्च कर लें कि उसका नाम क्या है, ब्रांड वगैरह। एंड मेल या मैसेज आप उसके नाम के साथ ग्रीटिंग करते हुए जो है वो स्टार्ट करें। इससे बहुत ही अच्छा इंपैक्ट बनता है। नेक्स्ट, आप कौन हैं मेंशन कीजिए अपना नाम, ब्रांड, सोशल मीडिया प्रोफाइल, वेबसाइट लिंक वगैरह। नेक्स्ट, आप क्या करते हो, आप अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के बारे में जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो, अपनी एक्सपर्टीज जो है वो आप बता सकते हो। नेक्स्ट, वर्क सैंपल जो है वो आपको शेयर करना है। आपको जो है अपने प्रीवियस वर्क को जो है वो शो करना है, और कुछ अगर प्रीवियस क्लाइंट वगैरह के जो है वो लिंक्स हैं तो वो जो है वो आपको शेयर करना है। नेक्स्ट, आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो, आपने क्यों अप्रोच किया है, आप क्या बेहतर कर सकते हैं। ये सभी स्टेप एक सीरियस एंड जेन्युइन मेल या मैसेज के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो मेल करेंगे कि हाय मैं राहुल हूँ, मेरे लिए कोई काम है क्या। या फिर कुछ लोग और अच्छे तरीके से मेल करेंगे कि हाय मैं राहुल हूँ, मैं एक लोगो डिज़ाइनर हूँ और मैं आपके लिए बहुत ऐसा लोगो डिज़ाइन कर सकता हूँ, और डन। मतलब कोई लिंक नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई सैम्पल नहीं, और वो सोचते हैं कि उन्हें रिप्लाई मिलेगा, कभी नहीं। तो प्लीज़ ये मत करना।
मेल के केस में मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो बिजनेस ईमेल यूज़ करें, जैसे कि tawseef@billyforyou.com, business@billyforyou.com। नॉर्मल जीमेल या याहू मेल से जो है वो मेल ना करें। बिजनेस ईमेल का बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। आप बिजनेस ईमेल क्रिएट करने के लिए हमारी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। आप ईमेल मार्केटिंग वगैरह का भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि आगे की वीडियोज़ में जो है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट मार्केटिंग जो है वो आप कर सकते हैं बाय ऑफरिंग फ्री स्टफ। लोगों को फ्री स्टफ जो है ना वो बहुत पसंद है। आप शुरू में लोगों को जो है वो फ्री में लोगो बना करके दे सकते हैं, उनके लिए जो है फोटो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं या पोस्ट वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप फेमस लोगों के लिए फ्री में चीज़ें जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उनको आप टैग कर सकते हैं, मैसेज या फिर मेल कर सकते हैं। अगर उनको पसंद आएगा तो वो आपको फ्री में जो है वो प्रमोट कर देंगे और इस तरीके से आपकी एक आइडेंटिटी बनने लगेगी। आपको पेड क्लाइंट्स जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना है। नेक्स्ट मार्केटिंग के लिए आप जो है वो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। बेसिकली आपको अपने स्किल से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन, टूल्स एंड टेक्निक्स जो है वो शेयर करना है, ट्यूटोरियल्स या फिर इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो है वो क्रिएट करनी है। आपको यूज़र बेस क्रिएट करना है जो उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो एंड फिर आप उन्हें अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको जो है वो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और आप सभी लगभग बड़े ब्रांड का जो है वो आप यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। ग्रो है, हेल्दीफाई है, ये सभी क्या करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं और उसके बाद रिकमेंड करते हैं कि आप मेरा ऐप यूज़ करो। और अगर आप मुझे भी देखेंगे तो मैं भी सेम स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलो कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं यहाँ पे जो है वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ और फिर मैं अपना पेड कोर्स जो है वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो सेम स्ट्रैटेजी मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद जो है नेक्स्ट आप जो है वो मार्केटिंग के लिए फॉलो कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, और ये एक्चुअली जो है आपका पेड प्रोसेस होगा। अगर आप मार्केट प्लेस के ऊपर है तो वहाँ पे बूस्ट का फीचर होता है या फिर उनका एडवर्टाइजमेंट होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप जो है फेसबुक एंड गूगल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। आप इन्फ्लुएंसर को स्पॉन्सर कर सकते हैं जैसे मुझे, बट ये एक पेड मार्केटिंग है जिसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आप अबव सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है ना, जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो सारी चीज़ें जो है वो एक साथ भी कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा फाइनल लास्ट स्टेप, 5वां स्टेप मार्केटिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आप जो है एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन जाएंगे। आपको कोई जो है वो नहीं रोक सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होंगी। जो भी आपका फीडबैक है प्लीज़ आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपका कुछ सजेशन है तो प्लीज़ आप जो है वो भी बताएं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपना प्यार एंड सपोर्ट शो करने के लिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट ऑन द वे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।